इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा। रमज़ान मुबारक के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं, ख़ास तौर पे वो बातें जिनकी वजह से हम इस माह मुक़द्दस के समरात व बरक़ात से और उसके फ़यूज़ से महरूम रह जाते हैं। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ दें तो हमको हकीकी मानों में रमज़ान की रहमतें और बरकतें हासिल हो जाएं। हम सबसे पहले आपको बतला दें, हम 4 चीज़ें अर्ज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ है सब्र और इसार का होना। दूसरी चीज़ भिखारी जो इस माह मुक़द्दस में हम पर टूट पड़ते हैं उनके बारे में। तीसरी चीज़ तरावी के बारे में। और चौथी चीज़ आखिरी अशरे के एतिकाफ़ के बारे में। तो पहली चीज़ देखो, ये सब्र और इसार का महीना है और सब्र और इसार का बदला अल्लाह पाक खुद देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिह। अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। यानी तमाम अमाल का बतला दिया कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन रोज़े की जज़ा अल्लाह पाक ने अपने पास रख ली है। ये वो इसकी बदला, इसका इनाम और इसकी जज़ा अल्लाह पाक खुद देंगे। तो हमें चाहिए इस माह मुक़द्दस में सब्र का, इसार का, अख़ुवत का और मोहब्बत का मुज़ाहरा करें। जब बात बात पे किसी से लड़ जाना, भाई कोई लड़ भी रहा हो तो हमें उससे कह देना, भाई मेरा रोज़ा है, मैंने नहीं लड़ना। तो बात बात पे एक लंबी तान के सो गए और झूठ बोल दिया कि छुट्टी दे दो। चुगली, गीबत, इसी तरह ज़ख़ीर अंदोज़ी, इसी तरह मिलावट का करना। रोज़ा भी हम रखे हुए हैं, सर पे हमने टोपी भी रख ली है, लेकिन हम मिलावट से बाहर नहीं आ रहे। रात रात भर बल्कि सेहरी हो गई और क्रिकेट वो मैच चल रहे हैं, फ़लाँ चीज़ का मैच, फ़लाँ चीज़ का मैच, और फिर लंबी तान के सो गए, ना ज़ोहर का पता ना असर का। 5 मिनट पहले उठ के हमने अफ्तारी कर ली। तो क्या ख्याल है, रमज़ान में कुरान नहीं पढ़ा। शाहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान तो वो बाबरकत महीना है जिसके अंदर अल्लाह ने पाक ने कुरान को उतारा है। अगर हमने रमज़ान में कुरान ही नहीं पढ़ा तो हमारा रोज़े का क्या फ़ायदा। नमाज को हमने टाइम पे नहीं पढ़ रहा तो हम नमाज को टाइम पे नहीं पढ़ रहे तो हमारे रोज़े का क्या फ़ायदा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो भाई, कम मिन साइमिन लैसा लहुम इल्ला ज़मा व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहुम इल्ला साहिरा। कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता अल्लाह के दरबार से, और कितने रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको जागने की मुशक्क़त के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्यों कि वो इस अमल को ऐसे नहीं गुजारे जैसे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, बल्कि इस अमल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारे। तो और दूसरी बात ये, हम कह रहे थे भिखारियों के बारे में। देखो, साफ लफ्ज़ों में कुरान ने फरमाया है कि ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत-तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा। कि वो लिपट लिपट के लोगों से सवाल नहीं करते, चिमट चिमट के नहीं मांगते। ए मुखातिब, तो उनको चेहरे की पसमर्दगी से पहचान लेगा कि वाक़ईतन ये ज़रूरतमंद है। तो ये असल सफ़ेद पोश जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी ज़रूरतें तो मारी जाती हैं, और रिवायती भिखारी जो गांव गोठों से आके शहरों पे फुटपाथों को ख़रीदते हैं, 2.5 3 करोड़ में इनको ठेके मिलते हैं इलाकों के कि ये मेरा इलाका, यहाँ से मैं भीख मांगूंगा, ये तेरा इलाका, यहाँ से ये भीख मांगेगा। आए दिन अखबारों में हमें नज़र आता है कि एक भिखारी की शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। वो 2 करोड़ कहाँ से कमाया उसने, FBI में लगा पता क्या हुआ। और भाई यही तुम्हारी दी हुई भीख है ये। तो इन ऐसे भिखारियों की हौसला शिकनी करनी, इनको नहीं देना। और एक भिखारी आता है सर पे टोपी रख के मस्जिद के अंदर सनदे लेके बैठ जाता है। तो बहुत माजरत के साथ, किसी को ये बात बुरी ना लगे, मैं सारे सफ़ीरों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन 70-80% अंदरूने मुल्क से, इंटीरियर के इलाकों से शहरों में आके रुख कर लेते हैं। आप इनके इलाके में जाओ, मस्जिद का वजूद ही ज़मीन पर नज़र नहीं आएगा। पता नहीं मस्जिद कहाँ है, फ़ाइलों में है, कहाँ है मदरसा, कहाँ है तलबा। बस सिर्फ रमज़ान में इन्होंने दिहाड़ी लगानी है और चले जाना, सो जाना, और फिर अगले रमज़ान में फिर आ जाना है। तो ऐसे लोगों को भी नहीं देना भाई। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी है। हमने देने ही का शौक़ है, हमने वहाँ जाना है, खुद देना है, अल्लाह की रज़ा के लिए देना है, अपने हाथ से देना है। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई ना करें बल्कि हौसला शिकनी करें। तीसरी बात, हम तरावी के बारे में कह रहे थे। ये भी तरावी के जो है ना 2 हिस्से मुस्तकिल होते हैं कि एक तो ये है कि हर रोज़े के साथ एक तरावी है, चाँद से लेकर दूसरे चाँद तक तरावी लाजिम है, ज़रूरी है। और एक ये है कि एक इमाम के पीछे पूरे कुरान का पढ़ना ज़रूरी है। होता यह है कि हमने कारोबारी तरावी बना ली हैं, तो एक तरावी हम 6 रोज़ा, 5 रोज़ा, हत्ता के 3 रोज़ा, जिसमें समझ ही नहीं आता पढ़ क्या रहा और पढ़ा क्या रहा है।
और 10 रोज़ा 11 रोज़ा उसके बाद छुट्टी, तरावी नहीं पढ़ ली, हाँ तुमने तो 10 रोज़ा पढ़ ली थी। ऐसी तरावी का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तरावी की बात निकल गई तो एक और बात भी बता दूँ, एक रमज़ानी बटेरे भी इस साल आते हैं। सारा साल उनकी दाढ़ियाँ कटी हुई हैं, अय्याशियों में लगे हुए हैं, रमज़ान में टोपी रखी, दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा ली, समझे कि नहीं, और आ गए हमारे सरों पे मुसल्लत होकर, और हमने खुद उनके अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। तो भाई साफ लफ्ज़ों में फरमाया है कि ऐसे शख्स के पीछे जिसकी ज़िंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ना हो, उसके पीछे नमाज नहीं होती। तो ऐसे शख्स के पीछे तरावीह पढ़ने से बेहतर है कि हम अलम तरा कैफ़ा से वन्नास तक आखिरी 10 सूरतों से अपनी तरावीह खुद पढ़ लें। ऐसे मुसल्लियों के पीछे लिल्लाह अपनी तरावीह ख़राब ना करें। और मस्जिद के जो असर वसूख वाले लोग हैं वो भी ऐसे अफराद की हौसला शिकनी करें, ऐसे हाफिज़ों को खड्डे लाइन लगाएं। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे हाफिज़ों को मुसल्ले पे खड़ा करके पीछे लोगों के ईमान और नमाज़ों को ख़राब करने की। वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, अल्लाह की बात के अंदर किसी की मलामत की परवाह नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं वो तो फ़लाँ साहब का बेटा है, वो तो हमें इतना डोनेशन देता है, अगर फ़लाँ साहब नाराज़ हो गए तो हमारा क्या होगा, अगर अल्लाह पाक नाराज़ हो गया तो हमारा क्या होगा। इस बारे में कभी सोचा है किसी ने? तो ऐसे तरावी वालों के पीछे तरावी पढ़ने से तरावी होती ही नहीं है, बात ही ख़त्म हो गई। जब किसी से मसला पूछना है तो पूछ लें। अब आ गया आखिरी अशरा। आखिरी अशरे के अंदर जो हम गुल गपाड़ा मचाते हैं रमज़ान के नाम पर, भाई एक आदमी का एतिकाफ़ में बैठ जाना सारी बस्ती की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाता है। ये 150, 200 का, 300 का, 500 का, 700 का रश लगाने 6 महीने दारिद, क्या ज़रूरत है इस रश के लगाने की। और फिर इसमें जो है देगें आ रही हैं, दस्तरखान बिछ रहे हैं, तमाशे लगे हुए हैं, और औरतें भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं, तावीज़ गंडे चल रहे हैं, और तकदीरें हाथें देख देख के बताई जा रही है। क्या मजाक लगा रखा है भाई। मस्जिदों के अंदर अल्लाह के घर इबादत के लिए होती है, खामोशी के ज़िक्र के लिए होता है, खुदा को राज़ी करने के लिए होता है। अब तो ऐसी मस्जिदें भी आ गई हैं जो एतिकाफ़ वालों के वाईफाई की सहूलत है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद हैं। 10 दिन बैठे, मौत आ गई, वो व्हाट्सएप पे रो रहे हैं, घर वालों से मुलाकात हो रही है, हाँ है तुम मुझे याद हो, मैं तुम्हें। ओ भाई अपना बिस्तर उठा, तुम मस्जिद से अपने घर चला जा, मिलने जितना मिलना, तेरा दिल तड़प रहा है उनके लिए। तो मस्जिदों को मस्जिद ही रहने दो, मस्जिद को बाज़ार और अड्डे ना बनाओ भाई खुदारा। अगर देने ही का शौक़ है तो ऐसे गरीब इलाकों में जाओ जहाँ वाक़ईतन ज़रूरत होती है। ये बड़ी बड़ी देगें अमीर इलाकों में बांट के अपना नामो नमूद करने की ज़रूरत नहीं कि फ़लाँ साहब ने 4 देगें तकसीम कर दी, फ़लाँ साहब ने पूरे रमज़ान का ठेका उठा लिया, फ़लाँ साहब ने आखिरी 10 दिन तक 300 देगें पहुँचा दी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी मुमलिकत खुदादाद में, इसी पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम का किला कहलाता है, एक थर भी ऐसी जगह है जहाँ खुराक न मिलने से बच्चा मर जाता है। मरने के बाद उसकी लाश के दफनाने के पैसे नहीं होते तो चील कौवे उसकी लाश को खा जाते हैं। वहाँ जाओ अगर देने का शौक़ है, कोई ज़रूरत नहीं। पेट भरों को देने से बजाय सवाब के मैं तो कहता हूँ कि अजाब ही मिलना होगा। और तहक़ीक़ कर ले, पूछ ले बड़ों से इस बारे में जाकर। ये पुरतकल्लुफ़ दावतें, शॉपिंग सेंटर आबाद हो जाते हैं, मस्जिदें वीरान हो जाती हैं आखिरी अशरे में। जब अल्लाह पाक इसकी बरकत रहमतें देने वाला होता है तो हम बाज़ारों का रुख कर लेते हैं और मस्जिद से रुख मोड़ लेते हैं। और आखिरी बात तो 2 टोक में बतलाई दूँ आपको। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसकी समझ में आए, जिसकी नहीं आए हमारी बला से वो भाड़ में जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ में फरमाया, तअल्लमुल इल्म व अल्लमुल फ़राइज़, इल्म को सीखो, फ़राइज़ के इल्म को सीखो। फ़इन्नी इम्रिइम मक़बूज़ुन, मैं अनक़रीब दुनिया से चला जाऊँगा, तशरीफ़ ले जाऊँगा। वल इल्मु सयनक़बिज़ु, इल्म भी दुनिया से उठ जाएगा। इत्तख़ुज़ नास उस जहाल, लोग जाहिलों को अपना बड़ा बना लेंगे इल्म के मामले में, दीन के मामले में। और जहालत के अंदर जिसने PhD की हुई होगी ना, उसको सबसे बड़ा बनाएंगे हम। फ़स्अलूहुम, फिर उनसे दीन की बाबत सवाल करेंगे। फ़फ्ताहुम, वो उनको जवाब देंगे। फ़ज़ल्लु व अज़ल्लु कसीरन नास, ये भी गुमराह होंगे, अपने साथ एक बहुत बड़े जत्थे को जहन्नुम में ले जाने का सबब बनेंगे। ये जो टीवी में बैठे हुए ना आकर रमज़ान की शान और रमज़ान का काम और रमज़ान का बेड़ा गरक करने के लिए यहूद और नसारा ने इनको पैसे दिए थे, और हमने वाक़ईतन अपनी इबादत को बेड़ा गरक करवा लिया इन लोगों के पीछे लग के, इन्हों से इनाम मांग के, इनके पीछे लालच में पड़ के। और भाई 1 महीना तुमसे टीवी नहीं छूटता तो भाई तो फिर अपने ईमान की खैरी मनाना चाहिए। फिर कोई ज़रूरत नहीं इन शैतानों के पीछे चलने की। मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, अब लोग यूँ के नहीं हुआ तो बड़े बड़े उलमा किराम भी आए हुए थे, बड़े बड़े बुजुर्ग भी उनके पीछे नमाज़ पढ़ लेते। ये बुजुर्ग नहीं, ये शैतान हैं। ये इससे बड़े दुनिया के पेट के पुजारी, शोहरत के भूखे हैं, जो इनके पीछे खड़े होकर इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये उलमा नहीं है।
अगर तुम टीवी पे किसी को देखो इन शैतानों के प्रोग्राम में जाके, तो समझ लेना सबसे बड़ा शैतान ये है जो अल्लाह ने कुछ शैतानों को तो गिरफ्तार कर लिया इस माह मुबारक में, और कुछ शैतान वो हैं जो टीवी पे आके बैठ जाते हैं, साफ लफ्ज़ों में। तो भाई अपने रमज़ान को, अपने रोज़े को कीमती बनाना है, अपने रोज़े को हल्का नहीं करना, तरावीह का भी ख़ास एहतमाम करना है, कुरान पाक को भी पढ़ना है, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करानी है। इस माह को हमने ऐसा गुजारना है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हम अल्लाह से राज़ी हो जाए। रादियत मर्दिया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। और फिर ऐसा हमारी मौत के वक्त अल्लाह की तरफ से पैगाम आए कि तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी, जा मेरे नेकोकार बंदों में चले जा और जा मेरी जन्नत के अंदर चले जा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।